जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ के लिए हिंदी के टॉप 100 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। इस सीरीज के चौथे वीडियोस में हम लोग हैं, ठीक है। और इस वीडियोस के बाद हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको जीके एवं रीजनिंग में से कोई एक शुरू करेंगे और इसमें भी हम लोग इसी प्रकार से 100 प्लस प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये आपका 91 से शुरुआत होगा, ठीक है। 91 दिया गया है, खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। यहां पर हमें खर दिया गया है, शब्द है खर, और इस खर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले खर का पर्यायवाची बताओ। खर का पर्यायवाची क्या होगा? खर का पर्यायवाची आपका गधा हो जाएगा, ठीक है, गर्दभ हो जाएगा, खोता हो जाएगा, राशव हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, तिनका हो जाएगा। वहीं पर बाण शब्द जो दिया गया है यह खर के पर्यायवाची में नहीं आता है, इसलिए 91 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 92 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिनों में एक बार होता है। ऐसी चीजें जो 15 दिन में एक बार होती है उसे पाक्षिक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है साप्ताहिक, तो ये 7 दिन हो गया, पाक्षिक 15 दिन हो गया, दैनिक प्रत्येक दिन, ठीक है, और वार्षिक 365 दिन। ओके, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर क्या होगा 92 का? 92 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 93 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहां पर आपको वस्त्र दिया गया है, तो वस्त्र के लिए क्या हो जाएगा? पट, कपड़ा, ड्रेस, चेल, चीर, वेशभूषा, पोशाक, लिबास इत्यादि, ठीक है। तो इनमें से आप देखेंगे कपड़ा आपको दिया गया है, तो 93 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। मजा आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 आपको दिया गया है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। कोष्ठ में शब्द को शुद्ध करें। यहां पर देखिए एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में ये शब्द जो है यह कोष्ठ में है, ठीक है, तो हमें इसे शुद्ध करना है। देखिए यहां पर जो दिया गया है यह होता है महात्म्य, ठीक है। मो आकार हो आकार तो मोयो संयुक्त यो, ठीक है, मो आकार हो आकार तो मोयो संयुक्त होगा, ठीक है, महात्म्य। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 94 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट किया गया है? क्या दिया गया है मुहावरा? आंख बिछाना। आंख बिछाना कब प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, राह देख रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रतीक्षा करना देखिए यहाँ पर 95 के ए में दिया गया है, तो 95 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो 100 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो सारे पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, उस पे जाइए, studyupdates.in करके है, और उसमें एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन होगा, उस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये वाले पीडीएफ फ्री में है। और यदि आप चाहते हैं कि फुल प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको सब मिले तो उसके लिए एक चार्ज है 111 रुपए का, ठीक है। यदि आप ये छोटा सा चार्ज पे करते हैं तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट्स हैं, चैप्टर वाइज है, सब कुछ है। और जो 100 क्वेश्चंस करा रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो वेबसाइट पे डली हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है फ्री पीडीएफ के नाम से, उस पे चले जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 96 आपको दिया गया है, जूतियों में दाल बांटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब हो जाता है लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा हो जाना ये देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 96 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। क्या दिया गया है आपका? धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं।
तो धन के लालच में कुछ लोग क्या बन जाते हैं, जयचंद बन जाते हैं। ठीक है, लालच बहुत बुरी बला है और धन का लालच होता ही होता है, और जैसे ही धन का लालच होता है लोग स्वार्थी हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ठीक है, तो 97 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 98 आपको दिया गया है, जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश स्वाद चख पाता है। तो जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। ठीक है, यदि आप असफलता से घबरा गए तो सफलताएं कभी हाथ नहीं आएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सफलता का स्वाद चख पाता है। ठीक है, तो 98 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्या दिया गया है, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। सियार जानते हो, लोमड़ी। लोमड़ी क्या होती है, चालाक एवं धूर्त। ठीक है, तो सियार का जो गुण होता है वह धूर्तता और चालाकी होती है। ठीक है, तो देखिए दोनों दिया गया यहाँ पर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 99 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी होता है। सियार और कपटी मित्र दोनों एक जैसे होते हैं, धूर्त और चालाक। ठीक है, सियार और कपटी मित्र याद रखिएगा जिंदगी में, ये दोनों एक जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव मत करना इनमें। कोई यदि कपटी मित्र है आपका तो उसे समझना कि ये सियार है। ठीक है, आगे बढ़े। 100 आपको दिया गया है, दूध जमाने पर दही के रूप में डैश हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, परिणत। ठीक है, परिवर्तन होता है ना, दूध क्या है, द्रव अवस्था है और यह जाकर फिर ठोस में परिवर्तित होता है ना। तो दूध जमने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, और परिणत देखिए यहां पर आपके बी में दिया गया है, इसलिए 100 का उत्तर बी हो जाएगा। मजेदार है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 दिया गया है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं ये बताइए पहले। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो वाक्य होते हैं वह ज्यों, जैसे, क्योंकि, जितना, इन चीजों से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ए में दिया गया है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। बी में दिया गया है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। सी में दिया गया है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। डी में दिया गया है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ देखिए, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यह आपके मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, यहाँ पर उपवाक्य जोड़ा गया है, वर्षा होने लगी। 101 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 102 दिया गया है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। यहां पर सजा दी नहीं, सजा दिया। ठीक है, दिया होना चाहिए था। क्या कहा गया है, वाक्य में त्रुटि ढूंढना है, मिल गया त्रुटि। ठीक है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दिया, क्योंकि यहां पर क्या है, राजा आदेश कर रहा है, प्रजा का रक्षक है और यह आदेश देता है कि इसको मृत्यु दंड दो। तो सजा दी नहीं, सजा दिया होगा। ठीक है, तो सजा दी जो है वह त्रुटिपूर्ण है, इसलिए 102 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 103 दिया गया है, आर्द्र का विलोम शब्द है। देखिए आर्द्र मतलब क्या होता है, गीला या फिर रसयुक्त। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सूखाना। और सूखा का देखिए क्या दिया गया है, नम, गीला, शुष्क। शुष्क हो जाएगा, मिल गया ना। आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा, तो 103 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 दिया गया है, छिछला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। छिछला मतलब क्या होता है, ऐसा सतह जो कि प्लेन हो, ठीक है, गहरा नहीं हो, थोड़ी सी फिसलन हो, तो वह छिछला कहलाता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, गहरा। ठीक है, छिछला का विलोम गहरा हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, 104 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 105 दिया गया है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसकी उपमा नहीं दी जाती है अनुपम कहलाता है। ठीक है, तो अनुपम आपके 105 के ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ज्ञानी जिसको ज्ञान होता है, कम ज्ञान वाला, अल्पज्ञ,
दूसरों का पालन करने वाला अनुयायी। समझ गए। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम, यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 106 दिया गया है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो पेट की अग्नि के लिए, पेट जो है ना जठ, तो पेट की अग्नि जठराग्नि। ठीक है, और जठराग्नि देखिए यहां पर आपके डी में दिया गया है, तो 106 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। पर्याय से ही आप ढूंढ सकते हो कि इन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आरण्य का पर्यायवाची क्या शब्द हो जाएगा, वन, जंगल, कानन, कांतर, विपिन इत्यादि। वहीं पर सुरभोग जो है, सुरभोग का पर्यायवाची आपका सुधा, सोम, पीयूष ये सब होता है। ठीक है, तो सुरभोग इनमें से अलग है। ओके, तो 107 का उत्तर हो जाएगा डी, आरण्य का पर्यायवाची सुरभोग नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 दिया गया है, सरयुमी में संधि है, सरयुमी। ठीक है, सरयुमी, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, सरयू जोर उर्मी। ठीक है, सरयू जोर उर्मी बराबर हो जाएगा आपका सरयूर्मी। यहां पर क्या है, हर्षु जोर दुर्गु बराबर दुर्गु हो जाता है, तो यह क्या है, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि आपके 108 के ए में दिया गया है, तो 108 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 109 दिया गया है, दिए गए वाक्य में कोष्ठक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पर क्या दिया गया है, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो पानी को स्वच्छ रखकर ढूंढिए कहां दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर को का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ठीक है, तो 109 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 110 दिया गया है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो आशातीत, आशा से अतीत, तो इसमें क्या है, आशा से का प्रयोग है और यहां पर आपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आपादान तत्पुरुष समास होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से, यहां पर क्या है, आशा से अधिक, दूरियां बन रही है ना, जहां पर दूरियां होती है कारक चिन्ह में, वहां पर क्या होता है, आपादान कारक होता है। ठीक है, और संबंध बनता है तो करण कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ये चीज जानते हो ना, चिन्हों का प्रयोग जानते हो तभी यहां पर ये कर पाओगे। ओके, तो 110 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 111 दिया गया है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ग झनक में कौन सा अलंकार है ये बताना है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर दूरियों की बात की गई है। कहा गया है कि ले चला मैं, जिस प्रकार भिक्षु स्वर्ण की झनक से दूर रहता है उसी प्रकार मैं तुम्हें दतरों से दूर रखूंगा। ठीक है, यहां पर ये शब्दार्थ दिया गया है, तो यहां पर क्या है, दूरियां दी गई है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, तो 111 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 112 दिया गया है, कनक कनकता शगुनी मद काता अधिकाई में कौन सा अलंकार है। तो कनक कनकता शगुनी मतलब सोने की मधुकता जो होती है वह धतुरे से भी शगुनी ज्यादा होती है। जैसे कि लोग धतुरा खाते हैं ना तो बौरा जाते हैं, पागल से हो जाते हैं,
नशे में आ जाते हैं। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जब सोना मिलता है तो लोग बौरास आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। ओके, तो 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपमेय उपमा का प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि जिस प्रकार धतूरा खाने से लोग बौरा जाते हैं, उसी प्रकार सोने के पानी मात्र से ही लोग बौरा जाते हैं। ठीक है, तो 112 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 113 दिया गया है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा तीन रंग का समूह तिरंगा कहलाता है, और ये हो गया तीन रंग, संख्यावाची हो गया, और संख्यावाची शब्द क्या होता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 113 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 दिया गया है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए आपने पढ़ा होगा महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण जो होते हैं वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अड़। ठीक है, तो यहां पर दूसरा और चौथा, समझ गए? तो दूसरा ख और चौथा घ, ये दोनों क्या हो गए? महाप्राण हो गए। वहीं पर अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। तो क, ग और अड़ ये हो गए अल्प प्राण। ठीक है, आ गया समझ में? उत्तर क्या हो जाएगा? 114 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, महाप्राण। चलिए आगे बढ़े। 115 दिया गया है, अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है? कौन सी भावनाएं हैं? ठीक है, वृत्ति मतलब क्या होता है? भावना ना, मन, चिंता, प्रकृति, भावना, यही होता है ना। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, अब आप चल सकते हैं, मतलब आप सामर्थ्य हैं, है ना। और जिसमें सामर्थ्यता की भावना दिखती है वह हो गया सामर्थ्य सूचक। देखिए यहाँ पर सामर्थ्य सूचक आपके ए में दिया गया है, तो 115 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 116 दिया गया है, आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? पावक, अनल, अग्नि, दव, जलन, तपन, कृषाणु, वही, दावानल इत्यादि। ठीक है, वहीं पर व्योम दिया गया है ए में। व्योम क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची है, नव, आकाश। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 116 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। पहले प्रश्न पूछा जाता था कि आग का पर्यायवाची क्या है, अब थोड़ा सा उल्टा पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। यही सारी चेंजिंग आती है नए नए तौर तरीके में, ये सब आप सीख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 दिया गया है, वितप जोड़ जाल बराबर विप जाल में कौन सा संधि है? देखिए यहाँ पर तो और जौ, आपने पढ़ा होगा व्यंजन संधि में तो या दो के आगे जो या झ आता है तो जौ हो जाता है। किसके आगे? तो हलंत या फिर आपका दो हलंत। यदि इसके आगे हमारा जौ हलंत या फिर झ हलंत आता है तो यह जौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यह है आपका व्यंजन संधि, है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे क्या है? व्यंजन है। तो हलंत, दो हलंत, है ना, तो व्यंजन है। तो हलंत देखिएगा दिया गया है, तो व्यंजन के साथ स्वर की संधि व्यंजन संधि कहलाती है ना। तो व्यंजन संधि कहाँ दिया गया है? आपके सी में दिया गया है, तो 117 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 118 दिया गया है, वचन का मुख्य संबंध किससे है? तो वचन का मुख्य संबंध किससे होगा? हिंदी में एक वचन बहुवचन और संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन, मतलब यहाँ पर संख्यात्मक चीजें होती है ना, संख्या का बोध कराता है ना। तो 118 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 दिया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलित होने से एक सार्थक व संक्षिप्त शब्द रचना को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है, उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, तो संधि आपके 119 के ए में दिया गया है, तो 119 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 दिया गया है, तुम कल पैसे ले जाना। इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढना है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पर आता है, और संज्ञा की जगह पर यहाँ पर तुम का प्रयोग किया गया है, तो तुम जो हो जाएगा वह सर्वनाम हो जाएगा। तो 120 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 120 प्रश्न करा दिए गए हिंदी के,
और आगे हो सकता है एक वीडियो और दूंगा हिंदी का, लेकिन उससे पहले जीके एवं रीजनिंग ये आपको दिया जाएगा और साथ साथ मैथ भी कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अब बारी है आपकी इस प्रश्न का उत्तर देने का। प्रश्न क्या पूछा गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप करेंगे। कहां पर, 7979946092। और जो क्लास में पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए लिंक डाला जाता है, लिंक्स पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।